सुबह की ठंडी और पुरसुकून हवा आहिस्ता आहिस्ता खिड़कियों से अंदर आ रही थी। फजर की अजान की खूबसूरत आवाज पूरे माहौल में सुकून और नूर भर रही थी। आसमान हल्के नीले रंग से सुनहरी रोशनी की तरफ बदल रहा था। इश्मल और उसका जुड़वा भाई अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता नींद से जागे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हमेशा एक साथ हर काम करते थे। अम्मी ने मोहब्बत से पर्दे हटाए और मुस्कुराकर कहा, प्यारे बच्चों, पहले नमाज, फिर बाकी सारे काम। ये सुनकर सब बच्चे जल्दी जल्दी बिस्तर से उठे और वजू करने चले गए। इश्मल मोहब्बत से छोटी अरवा की मदद कर रही थी ताकि वो सही तरीके से वजू कर सके। दूसरी तरफ अबू बकर और सऊद हंसते खेलते वजू कर रहे थे, जबकि सुफियान बड़े भाई की तरह सुकून से सबको वजू का सही तरीका सिखा रहा था। कुछ ही देर में पूरा घर नमाज और सुकून के नूर से भर गया। नमाज मुकम्मल होने के बाद सब बच्चों ने हाथ उठाकर दिल से दुआ मांगी। छोटी अरवा अपनी नन्ही सी जाए नमाज लपेटते हुए खुशी से बोली, मैंने आज पूरी दुआ याद कर ली। ये सुनकर इश्मल बहुत खुश हुई। उसने प्यार से अरवा के सर पर हाथ फेरा और कहा, माशाल्लाह, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी बच्ची है। इसी दौरान बावर्ची खाने से पराठों और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अम्मी मोहब्बत से नाश्ता तैयार कर रही थीं। सब बच्चे खुशी खुशी दस्तरखान पर बैठ गए। अबू बकर जल्दी जल्दी पराठा खाते हुए बोला, आज हम पूरा दिन एडवेंचर करेंगे। साउद फौरन हंसकर बोला, और खजाना सबसे पहले मैं ढूंढूंगा। अरवा हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। इश्मल ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं आज क्या होने वाला है, लेकिन कुछ बहुत मजेदार जरूर होगा। नाश्ते के बाद सब बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हुए और सुफियान के साथ बाग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सरसब्ज खेत लहलहा रहे थे। नहर का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और दरख्तों पर बैठे परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। ठंडी हवा बच्चों के चेहरों को छू रही थी और हर तरफ कुदरत की खूबसूरती फैली हुई थी। अरवा रास्ते से रंग बिरंगे फूल तोड़ती जा रही थी, जबकि अबू बकर और सऊद एक दूसरे से दौड़ लगाने की बातें कर रहे थे। इश्मल सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि आज का दिन आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। उन सब के दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और खुशी थी, जैसे कोई खूबसूरत राज उनका इंतजार कर रहा हो। रास्ते में अचानक बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। उनके कपड़े गर्द से भरे हुए थे और वो बहुत थके और कमजोर लग रहे थे। इश्मेल फौरन उनके करीब गई और नरमी से बोली, दादा अब्बू, आपको पानी चाहिए? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटी, अगर पानी मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। इश्मेल ने फौरन अपनी पानी की बोतल उन्हें दे दी, जबकि अबू बकर ने अपने बिस्किट निकालकर उनके हाथ में रख दिए। बूढ़े आदमी ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम सब बच्चों को हमेशा खुश रखे। सुफियान ने मोहब्बत से कहा, देखो बच्चों, दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। सऊद खामोशी से ये सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार एहसास पैदा हुआ कि दूसरों की मदद करने से इंसान के दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार सब बच्चे उस बड़े और खूबसूरत बाग में पहुंच गए, जिसके बारे में वो सुबह से बातें कर रहे थे। बाग वाकई किसी जादुई जगह से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठंडी हवा दरख्तों की शाखों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। सूरज की नर्म सुनहरी रोशनी दरख्तों के पत्तों से गुजरकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे पूरा बाग और भी खूबसूरत लग रहा था। छोटी अरवा खुशी से बाग में दौड़ने लगी। कभी वो फूलों के करीब जाकर उन्हें हैरत से देखती, कभी तितलियों के पीछे भागती। इसी दौरान सुफियान ने सबको अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई खास राज जानता हो। वो नीचे झुका और एक लकड़ी से जमीन पर नक्शा बनाना शुरू कर दिया। सब बच्चे हैरत और तजस्सुस से उसके करीब बैठ गए। सुफियान ने नक्शा मुकम्मल करते हुए कहा, अब हम एक खास खेल खेलेंगे, खजाना ढूंढने वाला खेल। ये सुनते ही सब बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठीं। अरवा ने फौरन पूछा, क्या वाकई खजाना होगा? सुफियान हंसकर बोला, हो भी सकता है और शायद ना भी हो, लेकिन असल मजा तलाश करने में है। अबू बकर ने फौरन ऐलान किया, मैं सबसे पहले खजाना ढूंढूंगा, जबकि सऊद एतिमाद से बोला, हीरो तो आज मैं ही बनूंगा। सुफियान ने नक्शे पर एक निशान बनाते हुए कहा, जो सबसे पहले खजाना ढूंढ लेगा वो आज का हीरो होगा। ये सुनते ही सब बच्चे जोश से भर गए।